आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी लेकर अब जो रिकवरी दिखी है उसको होल्ड करने की पूरी कोशिश बाजार कर रहा है। ऑल्दो बैंक निफ्टी मिड कैप्स यहाँ पर ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स की, जहाँ पर ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। क्यों ये तेज़ी बनी है बताने के लिए मिताली जैन हमारे साथ मौजूद है। मिताली, बताइए टेक्सटाइल स्टॉक्स क्यों है एक्शन में? जी, जैसा कि देखा गया है कि भारतीय टेक्सटाइल मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। कारण है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रही है, जो कि बेक्सिम को उनकी वहाँ की सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क था वो बंद हो गया है और 170 टॉप फैक्ट्रीज भी शट हो चुकी है। इस पर जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये बताया गया है कि बांग्लादेश संकट के कारण बड़ी ग्लोबल कंपनीज भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। वियतनाम में भी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने का संभावना जताई जा रही है। जेएम फाइनेंशियल की माने तो वो कुछ टेक्सटाइल शेयर्स पर भी बुलिश नजर आए हैं। लिस्ट में है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इंडो काउंट, वेलस्पन लिविंग, केआर मिल्स, अरविंद लिमिटेड और वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। ओके, चलिए, तो ये रहे वो टेक्सटाइल स्टॉक्स जहां पर हल्की बढ़त देख रहे हैं हम। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में तेज़ी है, वर्धमान टेक्सटाइल जैसे। इसके अलावा गोकुलदास एक्सपोर्ट अच्छे एक्शन में है, 5.5% ऊपर। इंडो काउंट में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वेलस्पन लिविंग में भी 6% का उछाल है। तो ठीक ठाक एक्शन इन स्टॉक्स में आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया मिताली ये डिटेल्स बताने के लिए टेक्सटाइल स्टॉक्स में जो आज एक्शन देखने को मिला है। लेकिन असद हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और स्टॉक्स पे करते हैं चर्चा आज के सेशन में। एक बार बजाज फाइनेंस को और लेकर आते हैं और इस पर एक राय ले लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर हो सकती है। ऑल्दो अगर आप स्टॉक देखेंगे आज के सेशन में तो यहाँ पर लोअर लेवल से वापस एक रिकवरी बनते हुए दिखाई दी है और स्टॉक अप स्पॉट में लगभग 1% ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। 6905 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। असित, एक बार देखिए इस स्टॉक के चार्ट को, डेटा को, और बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। इनफैक्ट कंसिस्टेंट डायरेक्शन तो थोड़ी ऊपर की तरफ ही रही है मार्केट के साथ साथ स्टॉक के, लेकिन वॉलेटिलिटी रही है। क्या व्यू है आपका? दीपाली जी, बजाज ट्विंस दे लाइक नो हाईली वोलेटाइल स्टॉक काउंटर से आज के सेशन में देखा जाए तो ये प्राइस हैज गॉन अबव द काइंड ऑफ EMA 20 बुलिश एंगल फिर कैंडल बना हुआ है। पीसीआर इज आल्सो हाई ऑफ द मंथ। मुझे लगता है जब तक ये 6850 के ऊपर रह रहा है इसमें मोमेंटम रहेगा टुवर्ड्स काइंड ऑफ 7000 लेवल, 7100 का लेवल। पर 6850 के नीचे अगेन आई विल नॉट बी लॉन्ग और द काइंड ऑफ बायर्स विल नॉट बी काइंड ऑफ बुलिश, बट काउंटर इज लुकिंग गुड। मेरे हिसाब से कोई भी डिप आएगा इसमें लॉन्ग करना चाहिए। बट इसमें वोलेट आप जैसे बोले कि इसमें वोलेटिलिटी रहता है तो दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। चलिए, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तेजी पोजीशन से तो होल्ड करें। वॉलेटाइल स्टॉक रहता है तो उस तरीके का प्राइस मूवमेंट आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ग्रोथ कोड पहल की, जिसकी शुरुआत की है ग्रो और CNBC आवाज़ ने। इस पहल के जरिए हम आपको बाजार की बारीकियों के बारे में बताते हैं जिससे इन्वेस्टर्स को सही फैसले लेने में मदद मिल सके। ग्रोथ कोड में इस हफ्ते CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कोटक महिंद्रा AMC के MD और CEO नीलेश शाह से बातचीत की और जाना कि निवेशक अपने सफर में कौन सी गलतियां करने से बच सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी स्टॉक सिलेक्शन में कई बार जजमेंट खराब होती है। इससे कैसे बचा जाए? एक बैलेंस पर्सपेक्टिव आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक है जब आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बड़ा खेलें और जब नहीं कॉन्फिडेंट हो तो छोटा खेलें। तो जैसे जैसे आप काम करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी पोजीशन बनेगी। दूसरा है कि मैं सबकी सुनूं और फिर खुद डिसाइड करूं क्या करना है। सुनिए सबकी, करिए अपनी। मेरी एक स्ट्रैटेजी सिंपल रही है, अगर किसी स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ी पोजीशन लेनी है तो जो सबसे बुल है उससे भी जाके मिलो और जो सबसे बड़ा बेयर है उस स्टॉक पे उससे भी मिलो। दोनों के बीच में अपनी इमोशनल बैलेंसिंग हो जाती है।